हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट के बारे में। जैसे लास्ट वीडियोज़ में हमने कंसेप्ट कवर किया था प्रपोज डिविडेंड और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन के रिगार्डिंग। अगर अभी तक आपने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में क्या है कि यहाँ पे हम टैक्स अकाउंट का जो प्रिपेयर करके चलेंगे तो इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस आता है, कई बार कहता है कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग अमाउंट होता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है जो वो गिवन होता है हमें एडिशन इन्फॉर्मेशन के अंदर, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो हमें गिवन है बैलेंस शीट के अंदर और जो एडिशन इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर गिवन है टैक्स पेड। तो इस केस में जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट है जो प्रिपेयर किया जाएगा जानने के लिए कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर कितना है, यानी अब इसको समझते हैं क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम कंसेप्ट कवर कर रहे हैं प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपेयर करते हैं हम यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, यानी कि क्या बना रहे हैं यहाँ पे हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। यहाँ पे हम अब पहला केस कवर करते हैं। पहला केस क्या कहते हैं कि हमारे पास बैलेंस शीट बनाई हुई है। बैलेंस शीट में हमारे पास जो डाटा गिवन है, जो ये लायबिलिटी साइड होती है, लायबिलिटी साइड, यहाँ पे हमें 2 साल का जो डाटा गिवन है लायबिलिटी साइड पे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स के नाम से, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स के नाम से जो डाटा गिवन है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स के नाम से मान लेते कि 2021 का डाटा है, ये 2022 का डाटा है। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 2 साल का दे रखा है हमें, और जो नीचे एडिशन इन्फॉर्मेशन दी होती है, फर्दर एडिशन इन्फॉर्मेशन में हमें गिवन है कि जो टैक्स है वो हमें टैक्स पेड बताया हुआ है। एडिशन इन्फॉर्मेशन में जो हमें बताया गया ये टैक्स पेड बताया गया कि टैक्स पेड कितना किया गया है। जो टैक्स पेड होता है बच्चों ये प्रीवियस ईयर का होता है। तो इसका आंसर इसको अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन में दिया तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फिर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इसको अकाउंट को प्रिपेयर करने का हमारे पास जो परफॉर्मा होता है वो हम समझते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। इस अकाउंट की भी हर अकाउंट की तरह 2 साइड्स होती है, डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पे अब बात आती है कि इसकी ओपनिंग बैलेंस कहाँ से लिखें, इसकी कहाँ से शुरुआत करें ओपनिंग बैलेंस की। क्या ये डेबिट साइड से ओपनिंग बैलेंस आएगा या क्रेडिट साइड से आएगा। अब हम जानते हैं कि जो ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये लायबिलिटी साइड होता है, लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। तो इस कहाँ से जो इसकी शुरुआत होगी वो भी कहाँ से होगी, क्रेडिट साइड से। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से, और यहाँ पे चला जाएगा इसका टू बैलेंस सीडी के नाम से, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो दिखाते होते हैं वो दिखाते होते हैं टू बैंक के नाम से। टू बैंक के नाम से जो ये टैक्स आते हैं ये टैक्स पेड आते हैं। टैक्स पेड कौन सा बच्चों, जो प्रीवियस ईयर का पे किया जाता है। यहाँ पे हम दिखाते होते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जो आता है यहाँ पे आता है टैक्स मेड। मेड का मतलब होता है कि बच्चों की जो करंट ईयर का हमने प्रोविजन है जो क्रिएट किया गया है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट केस कहता है कि हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है और टैक्स पेड दे रखा है। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, टैक्स मेड यानी कि जो प्रोविजन है फॉर करंट ईयर के प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का हमें इससे पता चल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम समझते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट बनाओ। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है इक्विटी और लायबिलिटी साइड पे 21 का 22 का डाटा गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जिसमें देर का 3,20,000 से 4 लाख। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर जो इनकम टैक्स पेड किया गया, यहाँ पे टैक्स कौन सा है, पेड टैक्स, यानी कि प्रीवियस ईयर का टैक्स है जो करंट ईयर के दौरान जो पे किया था वो देर का हमारे पास 2,80,000। तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर हम करंट ईयर का जो टैक्सेशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 3,20,000 से, और जो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास गिवन है 4 लाख से, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें टैक्स पेड वर्ड यूज़ किया है इसने। तो टैक्स पेड जो दिया गया वो दिया गया 2,80,000 से। तो फिर ये बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ जाएगी। जब हम 280 और 4 लाख को ऐड करें तो 680 बनता है। 680 टोटल है, 680 में से माइनस करते हैं 320 तो हमारे पास आ जाएगा 3,60,000 से। 3,60,000 से जो बैलेंस आ जाएगा हमारे पास किस चीज़ का, करंट ईयर का टैक्सेशन, जिसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का जो होता है। नेक्स्ट केस हमारे पास बनता है कि अगर मान लो कि ये हमारे पास गिवन हो तो बैलेंसिंग फिगर किस चीज़ की आ जाएगी, टैक्स पेड की आ जाएगी। नेक्स्ट केस जो हमारे पास बनता है सेकंड केस, सेकंड केस में हमें बोला है
सेकंड केस कहता है कि अगर मान लो कि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो गिवन है वो गिवन है कि हमने कितना करंट ईयर का जो प्रोविजन बनाया है, टैक्स मेड गिवन है हमारे पास, यानी कि जैसे बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में हमने 2 साल का जो डाटा ले लेना है। यहाँ पे हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है। मान लो 21 और 22 का डाटा लेते हैं, 2 साल का डाटा गिवन है। देन हमारे पास जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसमें हमें जो डाटा गिवन है, इस बार गिवन है टैक्स मेड का। मेड मतलब कि जो करंट ईयर का टैक्स होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वो गिवन है। तो इस केस में हम कैसे करेंगे फिर? तो ऐसे हम सेम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ये इसकी डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे इसका बैलेंस लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी के नाम से, ऐसे क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी के नाम से। यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक जो हमारे पास टैक्स पेड किया गया है प्रीवियस ईयर का। यहाँ पे आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो टैक्स मेड है, यानी कि जो करंट ईयर का टैक्स है। तो इस तरीके से हमारे पास जो परफॉर्मा बनता है। इस बार हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो 2 डाटा ये होगा, तीसरा ये होगा। ये तो हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन होता है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो इस बार जो बैलेंस फिगर किस चीज़ की आ जाएगी, फिर प्रीवियस ईयर के टैक्स पेड के जो हमें बैलेंस फिगर मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, कहते हैं कि प्रिपेयर करना है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट। हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, तो बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में 1.5 लाख से 2,10,000 हो चुका है। 21 से 22 का जो हमारे पास टैक्स है। इस बार एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ये बच्चों मेड गिवन है, तो यानी कि करंट ईयर का जो टैक्सेशन है वो 2,35,000 गिवन है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पुट करते हैं 1,50,000 से, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पुट करते हैं 2,10,000 से। इस बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टैक्स मेड वर्ड यूज़ किया गया है, कितना है 2,35,000। तो यहाँ पे इन दोनों का हम जब ऐड करेंगे तो 3,85,000 बनेगा, 3,85,000 बनेगा, जिसमें से 2 10 माइनस करके 1,75,000 से हमें क्या बचल गया, टैक्स पेड पर चल गया, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का टैक्स पे कितना किया गया 1,75,000 से। तो इस तरीके से हमने दोनों केस कवर कर लिए हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के। आई होप बच्चों के आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल जो एग्जांपल बनता है बिल्कुल लॉन्ग फुल फ्लैश वो कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।